दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि यह झारखंड का एक जिला है जहां 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे तक पार नहीं कर पाया है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। तो उस जिले का नाम बताएं जहां तालाब स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा वो जिला था गोड्डा। कौन सा जिला था दोस्तों? वो गोड्डा जिला था। ठीक है, तो कहता है कि गोड्डा एक ऐसा जिला था जहां पर 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक पार ही नहीं कर पाया है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम क्या है? तो दोस्तों ऐसा जिला है हमारा झारखंड का जिला कौन सा? गोड्डा। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि देश की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है जनगणना 2011 के अनुसार? दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 2.72%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया है 2.62%, जो कि गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। हमारा जो उत्तर होगा ये होगा 2.72%। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 करोड़। ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का ठीक है कितना प्रतिशत है? 2.72% है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के डैश में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह डैश शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। दोस्तों सवाल कहता है कि देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के डैश में से एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह डैश शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों स्थानों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितने ज्योतिर्लिंगों में से? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, साथ ही यहाँ मंदिर प्रांगण में देश के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। ठीक है, तो हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर है 12 और 51। ठीक है, 12 से यहाँ तात्पर्य है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। दोस्तों आपके सामने अगला सवाल कहता है कि स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। कहता है कि निम्न में से किस जनजाति को दिया जाता है स्क्रोल चित्रकला का श्रेय? तो दोस्तों सबर जनजाति को दिया जाता है। किसको? सबर को, जिसे हम साबार भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड की साबार या सबर जनजाति को दिया जाता है। यह झारखंड की एक आदिम अल्पसंख्यक जनजाति है जो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये मुख्य रूप से सिंहभूम के क्षेत्र में ही पाई जाती है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि गलत कथन की आप जो है पहचान करें। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है? कहता है कि दनसाई और सोहराई जहां युवा वर्ग करम की रात को गाता है और नाचता है। बिल्कुल ही ये जो कथन है ये आपका सही है। नेक्स्ट कहता है कि दूसू फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये भी कथन आपका सत्य है। अगला क्या कहता है दोस्तों? अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि सरहुल बाहा जहां साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है। ये भी सही है। फिर कहता है कि माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, यहीं पे जो कथन है ये गलत हो जाता है, जो कि ये गलत है। दोस्तों यहाँ पर ओंग जनजाति का जिक्र हो रहा है। तो दोस्तों ओंग जनजाति के बारे में आपको बता दें तो ओंग जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक विलुप्त प्राय जनजाति है। इन जनजातियों की अपनी अलग जीवन शैली होती है दोस्तों। ठीक है, माघी पूजा जैसी धार्मिक समारोह जो है इनके बीच आयोजित नहीं किया जाता है। माघी पूजा झारखंड में आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ना कि ओंग जनजाति का। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो है जनजाति पाई जाती है, जो कि विलुप्त प्राय है। ठीक है,
अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है आपसे कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में डैश स्थान है। तो दोस्तों इसका स्थान कितना है? तो दोस्तों बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में चौथा स्थान है। ठीक है, इसका स्थान कितना है दोस्तों? 4th है यहाँ पे, जबकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जबकि हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा 4th। ठीक है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में चौथा स्थान है। ठीक है, जबकि बॉक्साइट उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। बॉक्साइट का सर्वाधिक जो आरक्षित भंडार है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा ही इसका सर्वाधिक उत्पादन भी करता है। ठीक है, हम किसके अनुसार से बोल रहे हैं? तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड का धनुर्धर नहीं है? तो दोस्तों झारखंड का धनुर्धर अरुणा मिश्रा नहीं है। कौन? अरुणा मिश्रा जो है ये झारखंड की धनुर्धर नहीं है। ये बॉक्सिंग, इसका संबंध जो है किससे है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, तो दोस्तों मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी, ये सारे जो है झारखंड की कौन है? धनुर्धर है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। तो कौन सा त्यौहार है जो मुख्यतः पशु के लिए है? तो ये जो वंदना पर्व है ना, ये वंदना जो त्यौहार है ये मुख्यतः पशुओं के लिए है। ठीक है दोस्तों, वंदना त्यौहार मुख्यतः पशु के लिए है। यह झारखंड के कुड़मी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और इस त्यौहार में पशुओं जैसे गाय हो गया, बैल हो गया आदि की वंदना का मतलब होता है पूजा दोस्तों। ठीक है, वंदना या पूजा की जाती है। किसकी? गाय की जाती है, बैल आदि जितने भी जानवर है इसकी पूजा की जाती है वंदना त्योहार में। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है आपसे कि प्राचीन काल से इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये हमारा है सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा को ही बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में किसके द्वारा? तो राजा कटंग देव के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सिमडेगा झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है। इसकी सीमा पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में उड़ीसा से मिलती है। ठीक है, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि टोकरी बनाने वाला का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताएं। ठीक है, टोकरी बनाने वालों का एक छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, तो उस समुदाय का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सा समुदाय है दोस्तों? ये है तुरी समुदाय। कौन सा समुदाय है? तुरी। ठीक है, तुरी उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जाति है। ये टोकरी बनाने वालों का एक छोटा समुदाय है जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय फूलों और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो आपको जो सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3.007 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यही उत्तर जो है हमारा सत्य हो जाएगा, 3.007 लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों अगला सवाल कहता है कि जोहार का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों जोहार का विस्तारित रूप है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। क्या है दोस्तों? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें जोहार योजना की, तो दोस्तों झारखंड में जोहार योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार के द्वारा भारत सरकार के निम्न में से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है? तो दोस्तों रांची का भी प्रस्ताव किया गया है, देवघर का भी प्रस्ताव किया गया है, जमशेदपुर का भी प्रस्ताव किया गया है, लेकिन जामताड़ा का दोस्तों प्रस्ताव ही नहीं किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग की दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिले जो है ये शिखर पर मौजूद है?
दोस्तों नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए जारी महत्वाकांक्षी जिलों की जो सूची जारी की गई है उसमें झारखंड के 3 जिले गोड्डा, खूंटी और लातेहार शिखर पर मौजूद है। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? गोड्डा, खूंटी और लातेहार, ये जो है शिखर में है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर बता दीजिए क्या है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है। तो इसका टोल फ्री नंबर है 14555। क्या है? 14555। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की। यद्यपि यह पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर 14555 है, जिस पर कॉल करके लाभार्थी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में बताइए कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों झारखंड में जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।